Good morning, students. I am Anand Shukla and I am going to take your Science Chapter 2 Nutrition in Animals. Even though I have completed it in the Zoom classes, still I will be completing this in the PDF version also. So, let's start with the chapter first. Starting. You have learned in the chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. आपको पता ही होगा कि प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं. प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस है. एनिमल गेट्स देयर फूड फ्रॉम प्लांट. एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग द प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग द एनिमल्स. अब एनिमल्स लोगों को खाना मिल जाता है प्लांट्स को खा के, या तो फिर बाद में एनिमल्स को खा के मिल जाता है. सम एनिमल्स ईट बोथ. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं. कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ फूड खाते हैं. नाउ एनिमल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, जो न्यूट्रिएंट जितना चाहिए वो, साथ ही साथ में मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी जो मोड है उसका इनटेक करने का फूड का, एंड इट्स यूटिलाइजेशन और उसका यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, उसको किस तरीके से बॉडी यूटिलाइज करेगी. यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर 6 क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम कंपोनेंट्स. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. Now, the components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized such as they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of, देखो सीधी सी बात है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है समझ लो. तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको ये फॉर्म में बनाता है हमारा बॉडी के अंदर जो जूस प्रेजेंट है वो. तो ये डाइजेशन के लिए हमें बताया गया कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से फूड कंपोनेंट्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर. समझ में आई बात? तो हम देखते हैं आगे क्या लिखा, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो इसी को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. कोई भी पूछेगा कि भाई व्हाट इज़ डाइजेशन, तो तुमको सिंपली यही बताना है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है उसको सिंपलर सब्सटेंस में जो चीज़ कन्वर्ट करती है ना, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. उसी को हम डाइजेशन कहेंगे. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब अलग अलग प्रकार हैं फूड को लेने के, ग्रहण करने के. The mode of taking food in the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on the mother's milk. कुछ हैं जो डायरेक्टली ले लेते हैं, सक करते तो चूस लेते हैं नेक्टर प्लांट में से. इन्फेंट्स, छोटे छोटे जो इन्फेंट्स हैं ह्यूमन के, और काफ हो गया बफेलो का, तो फिर बाद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो डायरेक्टली मदर्स का दूध पी लेते हैं. और उसी तरीके से स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. पाइथन्स पूरा के पूरा एक इंसान खा जाएंगे या पूरा के पूरा एक जानवर खा जाएंगे और उसको अपना प्रे ऑटोमेटिकली पूरा अंदर ही समा लेते हैं. तो सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड. अब एक्वेटिक जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या करेंगे, पानी को अंदर लेंगे और जो पोषक तत्व तो उसमें आता है उसको खींच लेंगे और बाकी का पानी बाहर निकाल देंगे गिल्स की तरफ से. तो सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर, वो क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को नियर बाय एंड फीड अपॉन देम, और उसे खाते हैं. उसी तरीके से व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. Written down your observation in the given table. You may find that the list of the mode of feeding given below the table are helpful or not. देखो स्नेल है तो स्नेल क्या खाता है, तो स्नेल भाई आप लिख सकते हो कि भाई स्नेल आपका वेजिटेबल खाता है. और मोड ऑफ फीडिंग क्या है कि भाई माउथ से नहीं, वो डायरेक्टली उसको खा लेता है. भाई सीधी सी बात है. एंट हो गया, एंट कैसे खाएगा, तो ये सब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो भाई मोड ऑफ फीडिंग है. तो चीविंग हो गया,
एंट कैसे करेगा, उसको चीव करेगा। काइंड ऑफ फूड वो दोनों खाता है, नॉन वेज और वेज दोनों को खा सकता है। ईगल भी नॉन वेज खाता है। और हमिंग बर्ड क्या है, वेजिटेरियन है। सक्स द नेक्टर, तो सकिंग हो गया। लीस क्या होता है, वो सकिंग करता है, ब्लड को सक करता है ना। मॉस्किटो सक करता है ब्लड को। और बटरफ्लाई क्या करती है, वो सक करती है नेक्टर। हाउस फ्लाई क्या करता है, सिट्स अपॉन द ट्रे। तो यही स्वेलोइंग हो गया। तो सीधी सी बात है कि ये सब आपको होमवर्क में लिखना रहेगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल। देखो स्टारफिश कैसे खाती है, फीड्स ऑन जो एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल, जिनका हार्ड शेल होता है उनको पूरा कवर कर लेती है। जो भी हार्ड शेल वाले वो हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उनको स्टारफिश खाती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब शेल को पूरा खोलती है, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, वो क्या करती है, अपना स्टमक खोल लेती है। एंड इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, अब उसका क्या करते हैं, उसके माउथ से टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। अभी समझ लो उसने कवर किया, कवर करने के बाद में वो क्या कर रही है कि उसका स्टमक खोल लिया, स्टमक खोल के उसको सक कर लेती है और उसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है शेल के अंदर उसे खा जाती है। द स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी, और उसके बाद उसकी बॉडी में स्टमक वापस चला जाता है। एंड द फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड, इसी तरीके से फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन इन ह्यूमन्स, ह्यूमन में किस तरीके से डाइजेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम खाना मुंह से खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंड यूटिलाइज इट, और उसी के बाद में हम उसको उसके पोषक तत्वों को यूटिलाइज करते हैं, सही तरीके से उसे का ग्रहण करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, अब इसमें क्या होता है कि जो यूज्ड पार्ट था वो थोड़ा बहुत डिफेक्टेड होता है, तो वो फूड का क्या करेंगे अपने। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तुमने कभी जाना है कि एक बार तुमने खाना खा लिया उसके बाद फूड अंदर जाके क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कनाल, अब फूड क्या करेगा कि पास करता है छोटे छोटे कैनाल्स में से होके जाता है। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी, बकल कैविटी ये हमारा जो यहाँ पे दिया गया है यहाँ से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा आप, मैं पेन से ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हारे लिए कि यहाँ से शुरू होगा, यानी माउथ से इनटेक करेगा और वो नीचे की ओर पूरा प्रोसेस करते हुए आ जाएगा आगे, ठीक है। तो ये नीचे की ओर जाएगा, यहाँ से जो फूड आइटम ये इसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से क्या होगा कि भाई यहाँ प्रोसेस होगा, थोड़ा बहुत बाइल जूस यहाँ पे क्या कहते हैं इकट्ठा होगा, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में घूमेगा और लास्ट में रेक्टम से होके एनस से लेके निकल जाएगा वो, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी जो प्रोसेस है मैंने आपको बताई है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो प्रोसेस किस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस कैनाल, सब छोटे छोटे कैनाल्स की तरह फॉर्म में वहाँ से फूड घूमता रहता है। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी, तो यहाँ से बकल कैविटी से ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से तुम्हारा खाना इनटेक होना शुरू होता है, वो बताया गया। एंड एंड्स एट द इनस, अब ख़त्म होता है ये यहाँ पे इनस में, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, तो ये हो गया हमारा फूड का प्रोसेस, खाना हमने खाया बकल कैविटी से और एंड कहाँ हो रहा है, एनस में। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, अब कैनल किस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक है बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप और यूसोफेगस कहते हैं उसको, तीसरा हो गया स्टमक, चौथा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन एन रेक्टम, ख़त्म होता है रेक्टम में, और लास्ट एनस है। तो ऐसे 6 पार्ट्स में हमने कैनाल्स को डिवाइड किया है। तो ध्यान से देखोगे तो पहला बकल कैविटी, दूसरा ये जो पाइप दिख रही है आपको, तीसरा ये स्टमक, चौथा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है,
पांचवा ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, छठा लार्ज इंटेस्टाइन जो ख़त्म होगी कहाँ पे, रेक्टम पे, यहाँ तक, और छठा पार्ट है ये एनस। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे 6 कंपार्टमेंट्स में हमने इनको डिवाइड किया। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, बहुत ही लंबा पाथ नहीं है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म्स द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये सब को एक साथ मिलाया जाए तो हम इसे कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। नाउ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब इसे हम एक तो कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हम कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दीज फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि फूड जो है, हमारा खाना है, वो धीरे 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 हर एक जगह से पसार होगा, गेट डाइजेस्टेड यानी ट्रैवल करेगा एंड धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल्स सच एज सलाइवरी ग्लैंड, the liver and the pancreas secrete digestive juice। अब हमारा जो फूड पास हो रहा है तो वो पास होगा तो उधर से जूस सीक्रेट होंगे। तो पहला कहाँ से, ग्लैंड्स में से, ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं स्टमक के पास और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वहाँ तक लेके छोटे छोटे ग्लैंड्स मिलेंगे, जिसके अंदर आएगा एक सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ बकल कैविटी साइड से मिलेगा, लीवर के बारे में तो आपको पता ही होगा, और पैनक्रिया एक जो पेट स्टमक के अंदर होता है ग्रीन कलर का लेयर, यहाँ पे उन्होंने दिखाया नहीं है और ये दिखाया भी है तो देखो इस तरीके का दिखाया है। ये जो रेड कलर का बीन टाइप का दिखाया हुआ है उसको उन्होंने पैनक्रिया दिखाया, तो ये हमारा हो गया पैनक्रिया। तो ये सब क्या करेंगे, सीक्रेटिव डाइजेस्टिव जूस ये लोग सीक्रेट करेंगे, वो उसे हम HCl भी कह सकते हैं। जो ऊपर की साइड रहता है वो न्यूट्रल रहता है। pH स्केल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हमें इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो समझ लो ये बक्कल कैविटी है, फिर देखो नीचे जो ये सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से सलाइवा सीक्रेट होगा, फिर उसके बाद में यूसोफेगस है, यूसोफेगस के बाद में पेट आएगा, पेट के बगल में यहाँ लीवर है और गाल ब्लैडर दिया गया है, और ये पैनक्रिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया, रेक्टम के बारे में बताया और एनस के बारे में बताया हमने। सो सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू, अब क्या हो रहा है कि द डाइजेस्टिव जूस, अब डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं वह फूड सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर वंस में कन्वर्ट करता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ संबंधित उसके ग्लैंड्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कब बनेगा, तो जब हमारा ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है बकल कैविटी से लेके ये सब, लेकिन जो साथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, फिर इधर लीवर है और इधर पे हमारा पैनक्रिया है, तो ये क्या हो गए, ये सब ग्लैंड्स हो गए। तो ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे, और वही डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, वो खाना को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उससे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो जाके हमारा क्या कहते हैं, खाना पचेगा। और ये दो अगर हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, तो वो दोनों को मिला के हम क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। नाउ लेट अस नो what happens to the food in different parts of the digestive tract। अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर हमें ये पढ़ना है कि
ऊपर माउथ से स्टार्ट करते हुए पूरा नीचे के जो 6 पार्ट्स हैं उनमें हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। खाना हम खाते हैं मुंह से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। यानी जो खाना हम अंदर खाएंगे उस प्रोसेस को कहेंगे इंजेक्शन। उस प्रोसेस को कहेंगे इंजेक्शन। वी च्यू द फूड। हम खाने को चबाएंगे दांतों से और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे मैकेनिकली इन स्मॉल पीसेस। यानी दांत को कंटिन्यूअसली चबाएंगे तो मैकेनिकली छोटे छोटे पार्ट्स में फूड कन्वर्ट होगा। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट। अभी जितने भी टूथ हैं अलग अलग टूथ एक सॉकेट में सेपरेट किए गए हैं इन द गम्स। जो दांत के नीचे की सतह है वहाँ पे। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस। हमारे दांत उनके अपीयरेंस जो होंगे वो अलग अलग तरीके से वेरी करेंगे एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और अलग अलग प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन इन डिफरेंट नेम्स। और इसी तरीके से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे मोलर, फिर प्रीमोलर। जैसे ये इसको क्या कहेंगे हम, इसको मोलर कहेंगे, इसको प्रीमोलर कहेंगे, इसको कैनाइन कहेंगे। और ये जो लास्ट वन है उसे इंसीजर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, इंसीजर। तो ये सब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ। तो किस तरीके से अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ हैं उसके बारे में हमने जाना। अब एक्टिविटी 2.2 क्या बता रही है, अपने हाथ को धो लो, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। और अपने दांतों को गिनो। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। तुम्हारी इंडेक्स फिंगर लो और दांतों को छुओ। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। कौन से अलग अलग प्रकार के दांत दिखेंगे तुमको उसके बारे में बताओ। टेक अ पीस ऑफ एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। एक ब्रेड लो और एप्पल लो, या तो कोई एक चीज़ लो। विच टीथ डू यू सी बिटन एंड कटेड। यानी जब दांत से काटोगे तो देखना कि कौन सी चीज़ से, कौन से पार्ट से उसने काटा है। विच वन फॉर पियर्सिंग। कौन सी चीज़ को हमने काना करने के लिए और कौन सी चीज़ को फाड़ने के लिए हमने उसका यूटिलाइजेशन किया है। ऑल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। और ये भी पता लगाओ कि कौन से पार्ट के दांत को हमने चबाने के लिए और उसे ग्राइंड करने के लिए हम उसका यूटिलाइज़ करें। एकदम घोलने के लिए, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स करने के लिए हम कौन से दांत का यूटिलाइजेशन करते हैं उसके बारे में आप खुद पता लगाइए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो और उसको लिखो कि भाई ये तुम्हारा लोअर जॉ है और ये अपर जॉ है। तो उसमें आपको इंसीजर ने क्या किया, इंसीजर ने तुम्हारा पियर्स किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये खाली मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा कैनाइन है तो कैनाइन पियर्स कर रहा है, इंसीजर ने उसको आगे से सिर्फ फाड़ा है। और उसके बाद में नीचे जो चबाने की प्रोसेस है, जो हमारा मोलर है और प्री मोलर है, वो मोलर हमारा क्या कर रहा है, उसको चबाने में थोड़ा छोटा छोटा पार्ट्स कर रहा है और जो मोलर है वो उसे एकदम ही ग्राइंड कर दे रहा है। तो ये जो तुम्हारे को लग रहा है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम कौन कौन सी चीज़ें महसूस कर रहे हो, उसे इस टेबल में लिखना है। आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड विथ सीक्रेट सलाइवा। हमारा जो ये माउथ है उसके अंदर हमें थूक मिलेगा। जो थूक होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं। तो उसके नीचे की साइड सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो आवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड। हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो क्या सलाइवा सीक्रेट करते हैं, बाहर कंटिन्यूअसली निकालते रहते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। अब तुम क्या जानते हो कि सलाइवा क्यों आता है। लेट अस फाइंड आउट। नाउ 2.3 एक्टिविटी।
टेक अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लो, लेबल ए और बी इन द टेस्ट ट्यूब ए, पुट 1 टीस्पून फुल, यानी अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर पुट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जितना हमें क्या डालना है, सलाइवा डालना है शायद से, टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, हाँ हमें 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस डालनी है। और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर कीप अ टेस्टफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग, एक को ऐसे ही डाल देना है और दूसरे को हमें चबा के डालना है। और इट फॉर, हमें क्या करना है, उसे टीस्पून बॉईल करना है राइस को और च्यू करके उसको 3 से 4 मिनट तक च्यू करना है और उसको फिर 3 से 4 ml ऑफ वाटर के अंदर दोनों को घोलना है इन द टेस्ट ट्यूब। नाउ उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालो इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, और ध्यान दो, वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, डिस्कस द रिज़ल्ट। अब तुम देखोगे कि क्या चेंजेस आया है, वो ध्यान से देखो। विथ योर क्लासमेट एंड द टीचर्स, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब सलाइवा क्या करता है, उसका हमने ये पढ़ेंगे कि भाई सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि भाई ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या सिखाती है कि जो हमारा सलाइवा है वो ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है हमारा टूथ। तो हम इसके बारे में पढ़ा। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन, हमारा टंग क्या है, जो हमारी जीभ है वो क्या है, एक फ्लैश है, एक मांस है, मस्क्यूलर ऑर्गन का, हमारे खुद के मसल्स का ऑर्गन है, अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो हमारा पीछे की साइड है, जो एकदम बकल कैविटी होती है वहाँ से अटैच होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, वो आगे से फ्री होता है, एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में घूम सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग, क्या तुम्हें जीभ के बारे में पता है? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम हमारे जीभ को बात करने के लिए यूज़ करते हैं। बिसाइड इट, उसके अलावा इट मिक्सिस सलाइवा, और वो मिक्स करता है थूक को हमारे खाने के साथ में, विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम चबाते हैं उस समय, एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग, और साथ ही साथ हमारे को जो अंदर की ओर, यानी कि जो बकल कैविटी है हमारा, वहाँ से सलाइवरी ग्लैंड मिक्स होता है और यूसोफेगस में जाने के लिए हमें आरामदायक रहे, इसलिए उसमें हमारे स्वेलो करने में, उसे गड़ने में गुजराती में कहेंगे, वो मदद करता है, लीलने में उसे हमारी मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड, हम खाना खाते हैं विथ आवर टंग, हम हमारे खाने को महसूस करते हैं, या तो हम उसे कह सकते हैं कि हमारे खाना तीखा है, मीठा है, कैसा है, तो वो हमें पता चलेगा हमारे जीभ से। इट हैज़ टेस्ट बड, अब उसमें टेस्ट बड होता है, दैट डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्टीज ऑफ फूड, वी कैन फाइंड आउट, और हम उसे पढ़ेंगे। ये हम स्वीट एंड टूथ लिखे होता है ना, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये तुम्हें खुद ही पढ़ लेना है होमवर्क में और मुझे बताना है, मैं आपको जूम क्लास में पूछ लूँगा उसके बारे में। तो देखो कि ये जो रीजन दिया गया है, रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, तो ये अलग अलग जगह दी गई है इन्होंने, 1, 2 और 3, वो अलग अलग रीजन है। पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय देयर एक्टिविटी, तो ये सब अलग अलग प्रकार दिए गए हैं टंग के अंदर, जहाँ हमें तीखा लगेगा तो बताएगा, मीठा होगा तो बताएगा, सोर होगा तो बताएगा, बीटर होगा तो बताएगा, तो ये अलग अलग रीजन है। अब एक्टिविटी 2.4 तुम्हें खुद ही करना है। हम आएंगे फूड पाइप यूसोफेगस, इसको हम अगली बार लेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।